कविता शुक्ला, गोरखपुर बिहिया PSC कैंप के रहने वाले हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। कविता शुक्ला, गोरखपुर बिहिया PSC कैंप की रहने वाली हैं। कहीं बैठी हैं, हाथ हिला। बच्चा आया है साथ में? हाँ, लिया हो, इसको लिया। गुरुजी शिवजी पे चढ़ाए गए एक लोटा जल और पशुपतिनाथ के व्रत का मैं वर्णन करना चाहता हूं। शादी के कई सालों तक हमने इंतजार करा कि संतान होगी। हमने टेस्ट बेबी भी करवाया, पर संतान का सुख नहीं हुआ। 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल इंतजार करा, पर संतान का सुख नहीं। 15 वर्ष निकल गए पर औलाद नहीं हुई गुरुदेव। और 15 साल निकलने के बाद तो लोग भी आशा छोड़ देते हैं कि बच्चा होगा कि नहीं होगा। टेस्ट बेबी वाले के यहाँ हम टेस्ट बेबी के लिए गए, ट्रीटमेंट लिया, पर उसने भी मना कर दिया कि तुम्हें संतान नहीं हो सकता। हम हार गए। उसी दौरान मेरी पड़ोसन ने मुझसे कहा कि आप एक काम करा करो, आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा आती है, वो सियोर वाला महाराज वास्ता आसन लगाकर टीवी के सामने, भले तुम सोफे पर बैठो, पलंग पर बैठो, जमीन पर बैठो, तुम्हारी मर्जी पड़े जहां बैठो, पर बैठ के सुनना। आसन लगाकर बैठ जाना, कथा सुनना और बाबा से विनती करना। कथा के अंदर जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला जाए उस समय पर विनती करना बाबा से, बाबा जरूर दे। हमने बाबा से प्रार्थना करी, सीहोर रुद्राक्ष उत्सव का स्मरण किया। गुरुदेव, जिस रुद्राक्ष उत्सव को लोग बिल्कुल हल्के में लेते हैं, उसका स्मरण मात्र जीव का कल्याण कर देते हैं। एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप लोगों को लगता होगा कि गुरुजी रुद्राक्ष उत्सव रखते हैं और शिवरात्रि के समय पर रखते हैं। उसका एक कारण होता है, सीहोर की पवित्र भूमि पर कंकर शंकर की धरा पर जब आप कथा सुनते हैं, जिनको 20-20 साल तक औलाद नहीं हुई, 25-25 साल तक औलाद नहीं हुई, 15-15 साल तक औलाद नहीं हुई, अगर एक बार रुद्राक्ष उत्सव के समय पर सीहोर में अगर मौका मिल जाए और फुलेरा दूज पड़ती है कथा के मध्य में, हम कथा ही ऐसे समय पर रखते हैं, रुद्राक्ष उत्सव ऐसे समय पर रखते हैं जिस समय पर शिवरात्रि और फुलेरा दूज ये दोनों पर, जिसे कंकर शंकर की धरा पर बैठकर जो कथा सुने, जो कथा श्रवण करने के लिए वहां बैठे सीहोर में, वो धन से भी कभी खाली नहीं रहे और गोदी से भी कभी खाली नहीं रहे, उसका संतान हो ये निश्चित था। और उसका कारण यही होता है कि जो सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर जो कथा सुनने के लिए रुद्राक्ष उत्सव में पहुंचते हैं, वो आने वाले समय में एक ही जगह 4 पहुंचते हैं। उसका कारण ही यही होता है। हम तो यहां तक कहेंगे कि जो ठेला लगा रहा है बिल्कुल एकदम कुछ भी नहीं कमा पाता, एक बार रुद्राक्ष उत्सव में आओ और बाबा के उस धाम में कंकर शंकर की धरा पर बैठकर 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन जितना बन सके, एक रात्रि परंतु विश्राम जरूर बाबा से विनती कर कर उससे निवेदन करो, कथा सुनो, वहां बैठकर बाबा से प्रार्थना करो, कंकर उठाकर पूजन करो और पूजन करने के बाद उससे विनती कर कर फिर जाओ। अगले रुद्राक्ष उत्सव में आप अकेले नहीं आओगे, 4 या 5 को साथ लेकर आओगे कि बाबा खाली नहीं छोड़ता। बोल ममता नारा है, शिव
खाली नहीं छोड़ता। वो रुद्राक्षोत्सव कहने का रुद्राक्षोत्सव लगता है लोगों को कि रुद्राक्षोत्सव होगा। हम यहाँ तक इसलिए अब की बार रुद्राक्ष वितरण नहीं रखा, रुद्राक्ष वितरण मई में रखेंगे, पर रुद्राक्षोत्सव में जो रुद्राक्ष का शिवलिंग बनता है उसकी आराधना, उसकी पूजन, उसका दर्शन आप 5 दिन 4 दिन 3 दिन 7 दिन रुककर उसका भजन पूजन करो। वहां बैठकर कंकर शंकर का पूजन करो, भूमि पर बैठकर कथा श्रवण करो। 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में ये कुबेरेश्वर धाम की भूमि है जहां बैठकर हम भगवान की भक्ति करते हैं। इस बहन ने लिखा 15 साल तक आस छोड़ दी थी कि संतान नहीं होगी, पर हमने आसन लगाकर रुद्राक्षोत्सव का स्मरण कर कथा का रसपान किया, बाबा से विनती करी और बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव जो डॉक्टरों ने भी मना कर दिया था। 15 साल के बाद मुझे संतान की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए 15 वर्ष के बाद जो औलाद दे दे वो साधारण नहीं है। ये 15 वर्ष के बाद बाबा ने दिया। प्रणाम करो, प्रणाम बाबा। इसमें इन्होंने लिखा कविता शुक्ला ने, गुरुदेव हम नहीं जानते थे कि बाबा इतनी जल्दी सुनता है। इन्होंने पत्र में लिखा हम नहीं जानते थे कि शिव